अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1, क्लास 10 मैथमेटिक्स, फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सिंप्लीफाई आपने करना है। अब 1, 2, 3 और इसके कम से कम आपके पास जो पार्ट्स यहाँ पर गिवन किए गए हैं, दीज आर ऑलमोस्ट आई थिंक सो 12 पार्ट्स। यहाँ पर 9 पार्ट्स है और नीचे आपको बताया गया है कि 12 पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स हैं। तो इन सारे 12 पार्ट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है जी, चले उसको देख लेते हैं। सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या होगा, चले उसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या लिखा गया है, दैट इज 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप ये मत कंफ्यूज हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता था a + आयोटा b की फॉर्म में होता था, तो यहाँ पर बीच में माइनस आ गया। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्म मैं क्यों कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर प्लस लिख दूँ और -आयोटा b को ऐसे ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस यही वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो ऐड किए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे ऐड करना है। जो रियल पार्ट होगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट्स रिमूव कर दें। देखिए 4 - आयोटा आपके पास लिखा गया है, ख़त्म कर दें। अब प्लस है तो ये इसके सामने जो कुछ भी लिखा गया है वो एज इट इज़ आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं +5 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। हम रियल पार्ट का मतलब है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 4 + 5 और -आयोटा और 5 आयोटा, वो हमने साथ लिख ली। अब 4 + 5 क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 9 और -आयोटा +5 आयोटा मतलब -1 + 5 कितना होगा, विच इज इक्वल्स टू +4 आयोटा। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे -x + 5x होता है ना, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आपके पास सॉरी +4x होता है। तो इसी तरह से x की जगह पर अब क्या लिखा गया, दैट इज़ आयोटा। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर, ठीक है। तो -आयोटा +5 आयोटा दैट इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है आपके पास, दैट इज 7 - 6 आयोटा -5 - 6 आयोटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर अब जो बताया गया दैट इज माइनस। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 - 6 आयोटा, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस की वजह से ये -5 हो जाएगा और माइनस माइनस +6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने रियल पार्ट अलग किए थे, तो रियल पार्ट क्या है, दैट इज 7 - 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, दैट इज -6 आयोटा +6 आयोटा, ठीक है। अब 7 - 5 क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड -6 आयोटा +6 आयोटा कट के 0 आ जाएंगे, तो हम इसको लिख देंगे 0 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। फिर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम अपोजिट साइन थे तो वो कट गए, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, दैट इज पार्ट नंबर 3। यहाँ पर पार्ट नंबर 3 लिखते हैं और उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है जी, -2 +8 आयोटा एंड -7 + 3 आयोटा, दैट इज द थर्ड पार्ट।
अब इसमें भी आपके पास कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। ब्रैकेट्स कैसे रिमूव होगी, -2 + 8 आयोटा, माइनस की वजह से हो जाएगा -7 -3 आयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, -2 -7 और +8 आयोटा -3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब -2 -7 कितना होगा, दैट इज़ -9, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 प्लस -2 -7 9 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा। 8 -3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 आयोटा, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल से पार्ट है। अब आ जाते हैं जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या लिखा गया है, 4 -2 आयोटा -5 -2 आयोटा। ये आप ज़रा सेकंड सोचिए कि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है या नहीं है। सिंपल सा पार्ट है। तो ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे 4 -2 आयोटा माइनस 5, माइनस की वजह से ये +2 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट सेपरेट करते हैं, 4 -5 लिख लेंगे और -2 आयोटा +2 आयोटा, तो 4 -5 -1 के इक्वल हो जाएगा। -2 आयोटा -2 आयोटा +2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 आयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल। बहुत आसान से पार्ट है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं जी। पार्ट नंबर 5 आपके पास क्या है, उसकी स्टेटमेंट लिखिए जी। 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब ये आपके पास जो लिखा गया है ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एक ब्रैकेट में वैल्यू है और दूसरी भी ब्रैकेट में है, तो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते थे 9 क्लास में एक्सप्रेशंस को, उसी तरह से ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 ये वाला 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे और ये सारा के सारा ये जो हमने लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा वो इसके सामने लिख देंगे। फिर 4 आयोटा लिखेंगे, प्लस का 4 आयोटा है और उसके सामने ये सारा 1 + 2 आयोटा लिख लेंगे। तो बारी बारी हम क्या कर रहे हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 4 आयोटा को। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा, एंड 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वेयर आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 + 4 आयोटा + 4 आयोटा, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर इज -1। हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास -1 स्क्वेयर रूट जो होता है विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू -1। यहाँ पर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने -1 लिखी है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 4 आयोटा +4 आयोटा। अब ये आ जाएगा -8। अब ये काम करने के बाद हम रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस, ये सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, 2 माइनस है क्योंकि -8 है ना, इधर -8 ही आएगा। 2 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू -6, 4 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8 आयोटा। तो -6 + 8 आयोटा इज़ योर फाइनल। तो ये बहुत ही आसान से पार्ट है। ये आपके पास पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट पार्ट नंबर हम 6 को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है जी, वो लिख लेते हैं। 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 × 2 - 3 आयोटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा 1 लिखेंगे, उसके सामने ये सारा मल्टीप्लाई वाला लिखेंगे, फिर -4 आयोटा लिखेंगे और 2 - 3 आयोटा उसके सामने लिख लेंगे। अब इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखा जाएगा 2 - 3 आयोटा, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4 2 ज़ा 8 आयोटा,
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, 2 - 3 आयोटा -8 आयोटा को बेशक इधर भी प्लस कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर दें, बात एक ही है। मैं पिछले क्वेश्चन की तरह सेम स्टेप्स कर रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 रहेगी। 2 - 3 आयोटा -8 आयोटा -12। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई -1, 2 - 12 क्या होगा, दैट इज -10, -3 -8 विच इज इक्वल टू -11 आयोटा। ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखिए। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। तो हम सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहले से ही रेंज फॉर्म में है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस, A2 is 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वेयर। मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वेयर। अब क्या होगा, -16 आयोटा प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, -16 आयोटा प्लस माइनस -16। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा अगर आप अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो रियल पार्ट पहले लिख लें। ठीक है, -16 है तो -16 आ जाएगा और -16 आयोटा है तो -16 आयोटा आपके पास आ जाएगा। थोड़ा अरेंज करके लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इज़ वेरी वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 8 क्या है जी, 3 + 2 आयोटा स्क्वेयर। तो आप क्लास 9th में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, बहुत आसान सा था, याद करें, A + B होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू A² + 2AB + B²। A² + 2AB + B² आपके पास फार्मूला था। तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला जो है वो लगाएंगे। तो ये फार्मूला क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू 2 आयोटा है, तो इसमें पुट करेंगे, आप लिखेंगे A² मीन्स 3 होल स्क्वेयर प्लस 2, वैल्यू ऑफ A इज़ 3, वैल्यू ऑफ B इज़ 2 आयोटा एंड द वैल्यू ऑफ B² मीन्स 2 आयोटा होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा और आई के ऊपर स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा, दैट इज I², मतलब आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, तो 2 का भी स्क्वेयर लेना है, आयोटा का भी स्क्वेयर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो -1 लिखेंगे, 9। अब ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 यहाँ पर हम लिख देंगे। चले मैं स्टेप कर ही लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये -4 आएगा तो 9 - 4, मतलब रियल पार्ट के साथ लिखा है और इमेजिनरी अलग किया है। 9 - 4 इज़ 5। ठीक है, 5 + 12 आयोटा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल से पार्ट है जी। नाउ पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आपके पास क्या क्या लिखा गया है जी, ज़रा वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9 इज़ आल्सो वेरी सिंपल, 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर फार्मूला कोई बन रहा है तो फार्मूला भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन इसको बारी बारी अलग अलग करके ऐसे मल्टीप्लाई करवाया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसका फार्मूला अगर कोई बन रहा है तो वो देख लें।
तो सिंपल सा ये फार्मूला भी बना, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, याद करें, ए माइनस बी और ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, तो मैं लिख लूँगा ए स्क्वेयर माइनस, फार्मूले का है ये, माइनस लिखा है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, दैट इज 6 आयोटा, मैं लिख दूंगा 6 आयोटा होल स्क्वेयर। तो हमने ए माइनस बी ए प्लस बी में क्या लिखा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वेयर 36 होता है, आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 36, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर इज -1, यहाँ पर लिख लेंगे 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 36 आ जाएगा, 39 6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 45, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला बनाएं, आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 × 3 + 6 आयोटा। ठीक है, फिर -6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया था, मतलब 3 लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -6 आयोटा लिखे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम टू सेम यही आंसर आपके पास 45 बनेगा, ये आपने खुद करना है। ठीक है, अगर कोई मसला बने तो आपने कमेंट में पूछ लेना है कि वो 45 आया या नहीं आया। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 आपके पास क्या लिखा गया है, दैट इज -5 -3 आयोटा होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वेयर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता था, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, दैट इज -5, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a, द वैल्यू ऑफ ए इज -5, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 आयोटा। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, यहाँ -b लिखा हुआ है तो बच्चे यहाँ पर भी -b लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, तो b की वैल्यू जस्ट लिखनी होती है, इस माइनस तो फॉर्म वो तो साइड पे है, 3 आयोटा है तो यहाँ b की वैल्यू 3 आयोटा आएगा, -3 आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जहन में रखना है, बच्चों के काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट बी स्क्वेयर इज 3 आयोटा होल स्क्वेयर। क्लियर, अब -5 का स्क्वायर है, ऊपर इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होगा 25, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 2 = 10, एंड 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 30 आयोटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, आयोटा के ऊपर हम स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे 25 प्लस 30 आयोटा एंड प्लस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज -1, 25 प्लस 30 आयोटा, 9 माइनस प्लस माइनस क्या होगा, -9 हो जाएगा, तो 25 आपका रियल पार्ट है, -9 आ जाएगा, प्लस 30 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इज 25 -9, 25 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 16। ठीक है, और प्लस 30 आयोटा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट नंबर इज 11। पार्ट नंबर 11 आपके पास क्या है जी, लिख लें, 1 + 2 है आपके पास, और आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा गया है 1 - √3 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन देख के सोच रहे होंगे यार ये तो फार्मूला a+b बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि a की जगह तो चलो a है, यहाँ a+b है, तो a-b होना b की जगह पर, यहाँ पर फिर अगर यहाँ √2 है तो यहाँ पर भी √2 होना चाहिए, तो ये a+b a-b वाला फार्मूला नहीं बन रहा।
तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट हमने पहले कर चुके हैं। हम लिखेंगे ये वाला 1, फिर ये लिख देंगे 1 - √3 आयोटा, फिर लिखेंगे प्लस √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 - √3 आयोटा आ जाएगा, प्लस √2 आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो √2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें दोनों का इंडेक्स सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंडेक्स 2 है, यहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं तो 2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 होता है। ठीक है, तो ये अगर लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट का जो साइन है उसके इंडेक्स, जो यहाँ पर इंडेक्स होता है वो 2 होता है। तो ये लिखें या ना लिखें मर्ज़ी होती है। लेकिन पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब इंडेक्स सेम है तो अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंगल रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और आयोटा आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि ए के ऊपर अगर ऐसे स्क्वायर रूट का साइन है और बी के ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन है तो ए बी वो स्क्वायर रूट हो जाता है, सिंगल रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये वाला जो काम है ये सेम हमने √6 वाला लिखा है। ठीक है, ये 2 दफ़ा लिखे हुए थे ऐसे, ये और ये जब मल्टीप्लाई हुए तो वो 6 आ गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस √6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज -1 आपके पास। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 1 - 3 √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस माइनस प्लस √6 आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। ये और ये आपके पास जी रियल पार्ट है, मतलब इनके साथ कोई आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट में कैसे लिखेंगे, 1 + √6 और प्लस इमेजिनरी पार्ट ये दोनों हैं। तो यहाँ पर √2 आयोटा ये वाला और माइनस √3 आयोटा हमने साथ साथ लिख लिए। अब थोड़ा काम कर लेते हैं कि रियल पार्ट के ऊपर ब्रैकेट लिख लेते हैं। आंसर ये भी ठीक है। और इन दोनों में से आयोटा आयोटा कॉमन आ रहा है तो आयोटा कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, √2 माइनस √3 आयोटा, √3 आ जाएगा क्योंकि आयोटा तो कॉमन आ गया। ये बस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई, ए प्लस आयोटा और बी। बी की वैल्यू यहाँ पर √2 माइनस √3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल आंसर। नेक्स्ट दैट इज योर लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, दैट इज √2 प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर तो सिंपल सा फार्मूला बन रहा है, देखें लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस बी। तो लिखा जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फार्मूला होता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। आयोटा के ऊपर स्क्वेयर है तो आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। आयोटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा -1 एंड 2 माइनस माइनस +1 which is equals to 3 and that is your final answer। बहुत आसान से पार्ट्स थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। चलें जी।